एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना रेशियोज कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने ना अर्निंग पर शेयर तक रेशियोज किए थे, कंबाइंड रेशियोज। एक बार कंबाइंड रेशियोज रिवाइज कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by capital employed into 100 is the formula for return on investment. Return on shareholders fund का formula है net profit after tax divided by shareholders fund into 100. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. Debtors turnover ratio is net credit sales divided by debtors plus BR. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब इसी का कंटिन्यूएशन देखते हैं. 7th, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कितना परसेंटेज डिविडेंड आपने पे किया है. व्हाट इज द परसेंटेज डिविडेंड दैट यू आर पेइंग आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट. जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ, सपोज कंपनी को 10 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हुआ, उसमें से कंपनी ने 2 रुपया डिविडेंड दिया. कंपनी ने 2 रुपया दिया कितने प्रॉफिट में से? 10 रुपये में से. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 विच कम्स टू 20%. That is 20%. हॅलो, आज त्यांनी फोन नाही केला तुम्हाला? त्यांनी सांगितलं तुम्हाला फोन करतायत म्हणून. ऍक्च्युली ना उद्या येत आहेत ते, उद्या येत आहेत. चालेल ना? हा, ओके, चालेल. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20%. ओके, मतलब जो भी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, उसको उसमें से वो लोगों को कितना डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो. हाउ मच डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. सो इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड को बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. क्या बोलते हैं? दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100. इज इट क्लियर? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया है, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. डिविडेंड सॉरी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज व्हाट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, वो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है. दैट ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड.
net profit after tax minus preference dividend. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. इज इट क्लियर? क्लियर है? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय net profit after tax minus preference dividend into 100. This is the formula for dividend payout ratio. Is it clear? क्लियर है? मेरा ना चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू टेल मी ओरली. Yes, what is the formula for dividend payout ratio? Dividend paid to equity shareholder divided by net profit after tax minus preference dividend into 100. Net profit after tax minus preference dividend is what? Net profit after tax minus preference dividend is profit available for equity shareholder. Next ratio is debt service ratio. नाउ डेब्ट सर्विस रेशियो का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट कितना टाइम इंटरेस्ट पे कर सकता है, वेदर यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट टू सर्विस योर डेब्ट्स. मतलब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है क्या आप अपने लोन्स पे इंटरेस्ट टाइमली पे कर सको. दैट इज डेब्ट सर्विस रेशियो. हाउ मच टाइम इज योर प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड. कितना कितना टाइम प्रॉफिट आप कमाते हो. आपका इंटरेस्ट सपोज 1 लाख है साल का, 1 लाख इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो उसको सर्विस करने के लिए, उसको पे करने के लिए आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना टाइम्स है. दिस सर्विस रेशियो इज इन टाइम्स. कितना टाइम्स आप सर्विस दे सकते हो. 3 टाइम. सपोज अगर ये 1 साल प्रॉफिट हुआ 10 लाख, तो आप एटलीस्ट 1 लाख इंटरेस्ट 10 बार दे सकते हो. So what is the service ratio? Debt service ratio is net profit before interest and tax. Net profit before interest and tax divided by interest. Net profit before interest and tax divided by interest is your debt service ratio. Service मतलब क्या? Debt service ratio shows the relationship between profit and interest payable on loan. प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेएबल का क्या रिलेशन है. आपका प्रॉफिट कितना टाइम ज्यादा है इंटरेस्ट पेएबल के. इट इज एक्सप्रेस एज प्योर नंबर. इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको डेब्ट सर्विस रेशियो को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? डेब्ट सर्विस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. So debt service ratio is also interest coverage ratio. Is it clear? लास्ट में है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर. एक काम करो, ये रेशियो मत करो. सो आई थिंक वी आर एंडेड. एक लास्ट रेशियो करवाती हूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो. otherwise not needed. So there are how many ratios? पहले 6 ratios किए हमने. First 6. तुम्ही कुठे जाऊन आले? कशासाठी?
सी बैलेंस शीट के वी डिड 6 रेशियोज, लेटस रिवाइज नाउ। हम लोगों ने बैलेंस शीट के 6 रेशियोज किए। कोई भी आपसे पूछेगा बैलेंस शीट रेशियोज कितने, तो बैलेंस शीट रेशियो 6 है। व्हाट आर दो 6 रेशियोज? फर्स्ट रेशियो इज बैलेंस शीट के 6 रेशियोज है। पहला रेशियो कौन सा है बैलेंस शीट का? करंट रेशियो। सेकेंड रेशियो इज क्विक रेशियो। थर्ड रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। Fourth ratio is capital gearing ratio. Fifth ratio is debt equity ratio, and sixth ratio is stock working capital ratio. Are you getting it? Current ratio, quick ratio, proprietary ratio, capital gearing ratio, debt equity ratio, and stock working capital ratio. Anyone raise your hand जिसको 6 के 6 ratios याद है? Anyone balance sheet के 6 के 6 ratios कितने लोगों को आते हैं? बैलेंस शीट के 6 के 6 ratios. Anyone? Just you all raise your hand. I don't want you all to write or do something. Anyone who knows all the 6 ratios of balance sheet? Yes, very fast. कोई भी नहीं है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मुझे बैलेंस शीट के 6 के 6 रेशियोज बता दे. You have to just raise your hand. मैं बताती हूँ आपको बैलेंस शीट के 6 रेशियोज. पहला रेशियो आप सबको आता है, बोलो कौन सा है? करंट रेशियो. वेरी गुड. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. याद रहेगा. सेकेंड रेशियो इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी. थर्ड रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो? shareholder fund divided total asset into 100. करेक्ट. शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100. उसके बाद है कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज. फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज पे हमारे पास क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट. डेब्ट इक्विटी रेशियो. Yes, formula for debt equity ratio. Long term liability divided shareholders fund plus long term liability. Yes, दो formulas है. एक है long term liability divided by shareholders fund and second is long term liability plus shareholders fund. Long term liability divided by shareholders fund plus long term liability. Yes, what is the formula for stock working capital ratio? Stock working capital स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100. ये 6 रेशियोज है जो बैलेंस शीट के. अभी मैंने आपको 5 मिनट देती हूँ, फटाफट अपने बुक पे लिखो, फटाफट लिखो कौन कौन से रेशियोज है. 6 बैलेंस शीट रेशियोज. बैलेंस शीट रेशियो सिर्फ 6 है. आपका ये होमवर्क है आज का. आपको सारे रेशियोज लिखने हैं, याद करने हैं और मुझे भेजने हैं. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 5 रेशियोज है. पहला रेशियो है जीपी रेशियो. सेकेंड रेशियो एक्सपेंस रेशियो. यहाँ पे 12 दिख रहे हैं ना. बेसिकली ये दोनों एक्सपेंस रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग. एक एक्सपेंस रेशियो है, एक नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो. देयर आर ओनली 5 फॉर्मूलाज इन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 5 रेशियोज है. पीएनएल के 5 रेशियोज है. जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला है एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. जो एक्सपेंसेस बोला होगा वो एक्सपेंस ले लेने का.
आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो निकाल, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आपको बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो जो भी आपको फॉर्मूला बोला है वो आप कैलकुलेट करोगे। इज दैट क्लियर? अभी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड plus operating expenses divided by net sales into 100. नेट प्रॉफिट रेशियो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। मेन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ सकता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। व्हाट इज द फॉर्मूला? cost of goods sold divided by average stock. Cost of goods sold opening stock plus purchase minus closing stock, and average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. Is that clear? अभी तक हमने 11 फॉर्मूलाज किए, 6 बैलेंस शीट के और 5 प्रॉफिट एंड लॉस के। 5 प्रॉफिट एंड लॉस में सब फॉर्मूलाज कॉमन है एक्सेप्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और ऑपरेटिंग रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट सेल्स। ओके, नाउ कंबाइंड रेशियोज पे आते हैं। अभी कंबाइंड रेशियोज बहुत सारे हैं, हम लोग एक एक करके कंबाइंड रेशियोज देखते हैं। कंबाइंड रेशियोज में ना पहले 3 फॉर्मूला है रिटर्न्स के। फर्स्ट 3 formulas are on return, return on investment, return on shareholders fund and return on equity। return on investment का return on capital employed भी बोलते हैं। 3 फॉर्मूला रिटर्न्स के कौन कौन से? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 3 फॉर्मूलाज आपको रिटर्न्स के करना है। फिर 2 टर्नओवर के, कौन कौन से टर्नओवर के? डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिर 2 फॉर्मूला है अर्निंग्स के ऊपर, एक है अर्निंग पर शेयर और दूसरा है पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड लास्ट इज डेट सर्विस रेशियो। इज दैट क्लियर? 8 फॉर्मूलाज कंबाइंड रेशियोज में और 2-3 ऐड हो सकते हैं, लेकिन हमने 8 ही किए। व्हाट आर दोज 8 formulas? You should remember these 8 formulas. Okay, am I getting you? Are you getting it? Are you getting it? Yes, ma'am. So what you will do today, कल ना मैं आज ना मैं क्लासरूम में ना MCQ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस डालने वाली हूँ प्रॉब्लम फॉर्मेट में। ठीक है, दोज जो ऑब्जेक्टिव्स डालूंगी ना, दोज वोंट बी अ मियर ऑब्जेक्टिव, इट विल बी प्रॉब्लम, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स जो पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, या लेक्चर टाइमिंग्स वुड बी सेम। आज मैंने 11:15 रखा था, कल 11 बजे रहेगा। ओके, नाउ आई हैव टू गो टू बैंक फॉर कलेक्टिंग CA क्वेश्चन पेपर्स। आज का आपका होमवर्क है सारे फॉर्मूलाज याद करना। इज दैट क्लियर? 6 balance sheet, 5 profit and loss account and 8 combined ratios। उसमें से 3 रिटर्न के हैं, 2 टर्नओवर के हैं, 2 अर्निंग के हैं और 1 डेप्ट पे है। आर यू गेटिंग इट? विल यू कंप्लीट इट? Yes, ma'am. याद हो जाएगा सबको फॉर्मूलाज? यस, सो सी यू ऑल टुमारो। अच्छा, ये आप लोगों का टाइम क्लैश होता है क्या आपके एग्जाम टाइमिंग से, केटी एग्जाम के टाइमिंग्स के? तो what we can do is we can have your exam little early or little later on। क्लैश होता है ना शायद आप लोगों का टाइमिंग एग्जाम टाइमिंग्स के साथ, 11 से 12 एग्जाम का भी टाइम है और ये लेक्चर का भी टाइम है। ओके, लेट मी सी हाउ आई कैन एडजस्ट टुमारोज टाइमिंग। ओके, so see you all till then, take care, take rest. Okay, bye.